Welcome back to my YouTube channel Literary World by सूर्येश प्रताप सिंह। फ्रेंड्स, टुडे हम लोग जो डिस्कशन आज करेंगे वो थोड़ा सा हम लोग एंटी ग्रेड का जो सिलेबस होता है, एंटी ग्रेड और जीआईसी का, इसके सिलेबस पर थोड़ी सी चर्चा कर लें, तब हम लोग उसको जो है आगे स्टेप बाई स्टेप आगे जो है बढ़ाएंगे। तो इसमें हमने जो ये सिलेबस जो यहाँ पर बनाया हुआ है, ये सिलेबस आपका एंटी ग्रेड और जीआईसी दोनों को मैंने मिक्स करके यहाँ पर बनाया हुआ है। तो कुछ टॉपिक्स हैं जो जीआईसी लेक्चरर में है, इसमें एंटी ग्रेड में नहीं है, कुछ एंटी ग्रेड में है जो जीआईसी लेक्चरर में नहीं है। तो लेकिन ऐसा है कि ये सभी एक में जो है हमने एक करके और इनको हम ले चलेंगे आगे स्टेप बाई स्टेप। तो थोड़ा सा हमारा जो सिलेबस होगा उस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इसमें। तो ये जो एंटी ग्रेड और जीआईसी है, इसमें थोड़ा सा हम जो एंटी ग्रेड वाले जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा ये समझ लें कि इसमें कुल टोटल आपका 150 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जिसमें से आपके दो पार्ट होते हैं, एक में 30 क्वेश्चन, एक में 120 क्वेश्चन। आप समझ चुके होंगे। तो जो ये 30 क्वेश्चन है ये आपका है जीएस और ये आपका सब्जेक्ट से 120 क्वेश्चन। अब दोनों मिला करके 150 क्वेश्चन होते हैं। 2 आवर्स का इसका समय दिया गया रहता है। और एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है, 1/3 की आपकी माइनस मार्किंग भी यहाँ पर होती है। तो ये हो गया आपका एंटी ग्रेड में थोड़ा सा पेपर का जो पैटर्न होता है। अब इसमें जो 120 वाला क्वेश्चन है, जीएस वाला क्वेश्चन छोड़ के 120 वाला जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो हमारा अंग्रेजी विषय जो हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश को, उसमें आपके 2 सेक्शंस हैं जो आपका सिलेबस है। एक में सेक्शन है इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें आपका जो है इंग्लिश लैंग्वेज भाषा से संबंधित, और एक है आपका लिटरेचर इन इंग्लिश, और इंग्लिश में क्या लिटरेचर है, इस लिटरेचर को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो इसको भी पार्ट ए हम यहाँ पे लिए हैं, और पार्ट बी को, जो ये लिटरेचर का जो पार्ट बी होगा, उस पार्ट बी को हम जो है सेकेंड वीडियो में देखेंगे। इसके बाद जो हम एक और वीडियो लाएंगे इंटीग्रेट में, इसमें सिलेबस में, तो थोड़ा सा हम इस पर जो है चर्चा इसकी कर लेते हैं। तो जैसे हमारा ये जो सेक्शन ए है इंग्लिश लैंग्वेज का, इसमें आपका पहला कुछ टॉपिक्स है, जिसमें पहला है आपका तो शॉर्ट अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन। कुछ आपके 2-3 अनसीन पैसेज आएंगे, उसको कॉम्प्रिहेंड करके उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे उसको आपको करना होगा। ये सभी ऑप्शनल होते हैं, कहने का मतलब ये सब जो है आपको टिक मारना होता है, और यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए रहेंगे, 4 ऑप्शंस रहेंगे, और उन्हीं ऑप्शंस में एक ऑप्शन आपको चुनना रहेगा और उसी को OMR पर रखना होता है। तो ये हो गया आपका एक तो अनसीन पैसेज। दूसरा हो जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भी भाग हैं, ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इन सबको हम बारी बारी से जो है आपका लेंगे। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस एक आता है, इसमें करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, ये चीज हम नहीं कर पाते हैं। तो ये करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस को हमें सीखने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए हम पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच ही पढ़ाएंगे ताकि आपको इसमें किसी तरीके कोई समस्या ना हो पाए। दूसरा यहाँ पे तीसरा टॉपिक है आपका टाइम एंड टेंस का। ये टाइम एंड टेंस भी हम लोग देख लेंगे इसको कायदे से। फिर आता है आपका नरेशन और वॉइस, इसमें नरेशन और वॉइस से भी क्वेश्चन पुट अप होने वाले हैं। फिर आता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन और सिंथेसिस, इसको भी हम लेंगे अपने ग्रामर वाली क्लासेस में। तो ट्रांसफॉर्मेशन को लेंगे और सिंथेसिस को लेंगे। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और होमोनिम्स, इसके लिए आपको जो भी उपयुक्त बुक होगी वो हम आपको बता देंगे। कुछ लिमिटेड वर्ड्स होते हैं जिन्हें आपको रिवाइज कर लेना है और बस उसी में से आ जाना है, ठीक है। जितने ज़्यादा आप रीडिंग करेंगे, बुक्स रीडिंग करेंगे, जितने ज़्यादा आप न्यूज़पेपर रीडिंग करेंगे, उतने ही ज़्यादा आपके पास वर्ड्स नए नए आएंगे। तो ये चीज़ें वहीं से, 4 चीज़ें तो आपकी वहाँ से आने वाली है, कहाँ से, जो आपके वोकैब पर डिपेंड करेंगी। जैसे एक सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया, होमोनिम्स हो गया, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें, सिनोनिम, एंटोनिम, होमोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, दैट ऑल
डिपेंड ऑन योर वोकैब। तो जितना ज़्यादा आप वर्ड्स आपके पास होंगे उतनी ज़्यादा ये चीज़ें होंगी। तो इस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं रहेंगे, ज़्यादा फोकस हम ग्रामर और आपका जो लिटरेचर पोर्शन है उस पर करेंगे। इसको आपको सेल्फ स्टडी करके ये वर्ड्स आपको पढ़ाने हैं। इसके बाद हमारा है फिगर्स ऑफ स्पीच, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आपका लिटरेचर से भी आपका ये रिलेशन रखता है। तो इसलिए फिगर्स ऑफ स्पीच को हम यहाँ से पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, अपने लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पूरा समझेंगे। अगेन प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस, ये प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस को भी हम लोग इसको देखेंगे टॉपिक वाइज टॉपिक। एंड अनदर वन इज लेटर एंड डायलॉग राइटिंग, तो इस पे भी थोड़े से एक आध क्वेश्चन आ जाया करते हैं, वन इस पे एक आध क्वेश्चन इस पे आ जाते हैं, तो ये हम लोग देखेंगे। तो ये रहा आपका अंग्रेजी भाषा इंग्लिश लैंग्वेज से संबंधित आपका जो सिलेबस, जो आपके इंटीग्रेट जीएससी दोनों में काम आने वाले हैं। द सेकेंड सेक्शन इज लिटरेचर इन इंग्लिश। अब लिटरेचर जो आप जान रहे हो, आप चूंकि कंपटीशन परीक्षा में हम लोग बैठे हैं, यू ऑल आर इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द लिटरेचर इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में क्या लिटरेचर है, उसके दो पार्ट होंगे। एक तो हो जाता है आपका तमाम सारे जो लिटरेरी टर्म्स एंड मूवमेंट्स हैं, और तमाम सारे जो इसमें मूवमेंट्स चले हैं, एजेस जो हैं, उन सब के पीछे क्या लॉजिक है, वो सारी चीज़ें टर्मिनोलॉजीज जो होती हैं लिटरेचर की, वो सब रहेंगी। दूसरा सेक्शन आपका ऑथर्स एंड देयर वर्क्स रहेगा। तो ऑथर्स एंड देयर वर्क्स आपके सिलेबस में क्या है, आई विल टेक इट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो if you want to take my another video, then you have to first understand that you have to subscribe and hit the bell icon from the link given below of my channel। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहला टॉपिक जो हमारा लिटरेचर का सेक्शन में होता है, लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स। तो ये क्या है, लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स, ये एक हो गया। इसके बाद इसमें जो तमाम सारे टर्म्स होते हैं, उन टर्म्स को हम लोग समझेंगे। जो मूवमेंट्स हैं, उन मूवमेंट्स को हम लोग देखेंगे। अब क्या कह रहा है, विद स्पेशल रेफरेंस टू एलेग्री। एलेग्री क्या चीज होती है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बैलेड है, ओड है, सोनेट है, सब जान रहे हैं आप लोग। बस इनको थोड़ा थोड़ा हम लोग इसके अंदर से इसकी गहराइयों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। अनदर वन इज द ब्लैंक वर्स, नेक्स्ट इज एपिक, then mock epic, heroic couplet, then lyric, what is lyric, what is elegy, ठीक है, what is other stanza forms, तमाम सारे होते हैं स्टैंजा फॉर्म्स। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो भी राइम रॉयल्स होते हैं और जो डेका सेल्विक जो स्टैंजाज होते हैं, तमाम सारे इस तरीके के जो स्टैंजा फॉर्म्स होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। क्वाट्रेंस जो होते हैं, है ना। और इसके बाद आपका आता है ड्रामेटिक मोनोलॉग, आपका आता है फ्री वर्स, व्हाट इज फ्री वर्स, देन राइम एंड मीटर। ओके, तो ये सब चीज़ें आपकी लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट से संबंधित है। बाकी अगर आप बुक से पढ़ना चाहें तो रघुकुटिला की आती है लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स, वहाँ से भी पढ़ा जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर एक एक टॉपिक्स को कायदे से विस्तार से आपको पढ़ाने वाले हैं। ड्रामेटिक फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं, जिसमें जैसे ट्रेजेडी होती है, कॉमेडी होती है, ट्रैजिक कॉमेडी होती है, रोमांसेस होते हैं, वन एक्ट प्लेज होते हैं, ठीक है, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, मेमोयर्स एंड ट्रैवल राइटिंग्स, ये सब क्या क्या चीज़ें होती हैं इस पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। फिक्शनल फॉर्म्स में व्हाट इज फिक्शनल फॉर्म्स, ठीक है, एसे, व्हाट इज डिफरेंट टाइप ऑफ एसेस, ठीक है, तमाम सारे आप जानते हैं कि हिस्ट्री और तमाम सारी चीज़ें होती हैं ऐसे में भी। Renaissance and Reformation, what is Renaissance and Reformation and from which time it is started, who is the father of Renaissance, who is the father of Reformation, we all will discuss in this particular topic in a particular video especially। then Neoclassicism, then आपके पास है Metaphysical Poetry, इसके बाद आपके पास रोमांटिसिज्म है, ठीक है, प्री रफलाइट्स हैं, मॉडर्निज्म क्या चीज़ होती है, एक्सप्रेशनिज्म क्या चीज़ होती है, ठीक है, इम्प्रेशनिज्म क्या है, सरियलिज्म क्या है, ऑल दीज थिंग्स बिलोंग्स टू द फर्स्ट टाइप ऑफ लिटरेचर्स इन इंग्लिश, यू कैन से। अनदर वन इज द क्रिटिक्स। क्रिटिक्स कुछ क्रिटिक्स हैं जिस पे हमें चर्चा करनी है। हालांकि ये क्रिटिक्स वाला जो पोर्शन है ये आपके एंटी ग्रेड सिलेबस में नहीं है, जीआईसी में है, बट फिर भी हम इसमें एक एक राइटर्स को
क्या है उनकी क्रिटिक्स में, उनकी क्या है क्रिटिकल अप्रिसिएशन, उनकी क्रिटिकल एनालिसिस क्या है, उनकी क्या रही है टेंडेंसी एंड टेम्परामेंट बिहाइंड द लिटरेचर ऑफ इंग्लिश वाइल डूइंग द क्रिटिसिज्म। ड्राइडन का क्या है, डॉक्टर जॉनसन क्या कर रहे हैं, कॉलरिज का क्या है क्रिटिसिज्म, वर्ड्सवर्थ का क्या है, इलियट का क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर जो है डिस्कस करेंगे। बाकी इसके बाद जो दूसरा बचता है जो ऑथर्स एंड देयर वर्क्स, इसके लिए अलग से हम एक वीडियो लेकर के आएंगे और उसको हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग एक बार इस सारे सिलेबस को एक बार अपने माइंड में उसको जो है स्टोर कर लेना है। पहली चीज़, आपकी सफलता की पहली सीढ़ी आपका एक सिलेबस है। जिस दिन आप सिलेबस को अपने दिमाग में स्टोर कर लिए, आप समझ लीजिए आप अपना फर्स्ट स्टेप आप अपना मूव कर चुके हैं। तो ये सिलेबस एकदम आपके दिमाग में होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए, और टॉपिक वाइज टॉपिक एक एक करके हम यहाँ से लेते चलेंगे। तो आप लोग ये ध्यान रखें कि हमसे जुड़ने के लिए हम लाइव क्लासेस लेकर आते हैं गूगल मीट पर। ये तो हमारा यूट्यूब चैनल है जिसमें हम कुछ वीडियोज़ हैं जो आपकी जानकारी के लिए वैसे डाल दिया करते हैं। बाकी हमसे व्हाट्सएप से जुड़े, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9569300502, जिस पे आप हमसे जुड़ें और गूगल मीट पर अपनी कुछ लिमिटेड फीस है जो आपका लिटरेचर के लिए है 1200 जो हमने लिया है, ये आपका कंप्लीट सिलेबस हम इसमें कराएंगे। एंड देन ग्रामर के लिए अलग से आपके वीडियोज़ आएंगे और आपको अलग से मैं क्लासेस लूँगा जिसमें आपको 800 रुपीज़ पे करके आप हमारी पेड क्लासेस से जुड़ सकते हैं। हमारे इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करेंगे और वहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। गूगल मीट पर लाइव हम लोग इसको डिस्कशन करते हुए टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ाते हुए और पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।